एक बार की बात है, पृथ्वी से बहुत दूर सुंदर सुंदर बादलों के बीच एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और बड़ा परीलोक था, जहाँ पर बहुत सारी परियां रहा करती थी। लेकिन परीलोक में एक महल था, जहाँ पर राजा और रानी परी एक साथ रहा करते थे और वह परीलोक पर शासन करते थे। राजा और रानी दोनों ही बहुत ही अच्छे थे, उनका दिल बहुत नरम था। सभी परियां राजा और रानी से बहुत खुश थी। लेकिन राजा रानी उदास रहा करते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी परी जब सो रही थी, तो वह सपना देखती हैं कि उन्होंने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। और सवेरा होते ही राजा से कहती हैं, राजा जी, आपको पता है हमने रात क्या सपना देखा कि हमने एक नहीं दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, और वो सब परियों से अलग थी। मेरी ऊपर वाले से मनोकामना है कि मेरा ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए और हम भी अपने हाथों से अपनी परी बेटियों को खिलाएं, उनका पालन पोषण करें। मेरा ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए राजा जी, बस मेरा यही सपना है। आप भी दुआ करना कि हम दोनों की बेटी हो जाए। रानी परी, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आपने सपना देखा है तो वह जरूर पूरा होगा। विश्वास रखिए, हमारे यहाँ भी छोटी सी तो बच्चियाँ होंगी। रानी परी इस सपने की वजह से खुश रहने लगी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका ये सपना ज़रूर पूरा होगा। ऐसे ही कुछ दिन साल बीत जाते हैं। राजा और रानी परी की ये मुराद पूरी हो जाती है। राजा रानी आज बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि कई वर्ष बाद राजमहल में किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। रानी परी ने दो जुड़वा परियों को जन्म दिया था, और जैसा कि रानी परी ने सपने में देखा था कि उनकी दोनों बेटियां सब परियों से बिल्कुल अलग हैं, वैसा ही होता है। एक परी सोने और दूसरी परी चांदी की थी। राजा रानी बहुत ज्यादा खुश थे। राजा ने अपनी एक बेटी का नाम सुहाना रखा और दूसरी बेटी का नाम चंदा रखा। राजमहल में खुशियों का माहौल था, सब जगह खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी। राजा और रानी परी अपने दोनों सोने और चांदी की बेटियों से बहुत ज़्यादा खुश थे। वे उनका अच्छे से पालन पोषण करते थे, और जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों परी बहनें बड़ी हो जाती हैं। सोने की परी सुहाना, वह बहुत ज़्यादा घमंडी थी और नकचड़ी थी। लेकिन चांदी की परी, वह बिल्कुल शांत और अच्छे स्वभाव की थी। उसके अंदर ज़रा सा भी घमंड नहीं था। परी हमेशा इंदु परी को भला बुरा कहती रहती थी। तू मुझे इस तरह से घूर घूर कर क्यों देख रही है? तू मुझे नज़र लगाएगी? तू मेरी तरह सोने की नहीं है, तू तो सिर्फ मामूली सी चांदी की बनी हुई है। देखो तो तेरे बाल किस तरह हैं, बुढ़िया जैसे सफ़ेद सफ़ेद। तू मेरी जुड़वा बहन ज़रूर है, लेकिन लगती नहीं बिल्कुल मेरी जैसी। 100 साल की बुढ़िया जैसी लगती है। और हाँ, मैं सोने की कितनी प्यारी लगती हूँ, कितनी सुंदर दिखती हूँ। सुहाना परी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, चांदी की ही हूँ, चाहे कैसी भी हूँ। तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, हमें एक साथ प्यार से रहना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम सोने की हो, इस वजह से तुम्हारे अंदर ज़्यादा घमंड है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। हम दोनों सोने और चांदी की परियां हैं, सब परियों से अलग। तुम्हारी अलग बात है, मेरी अलग बात है। फिर तुम मुझे बुढ़िया बुढ़िया क्यों कहती हो? मैं बिल्कुल बुढ़िया नहीं हूँ, और मैं चांदी की हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ज़्यादा मत बोल। तू मेरे जैसी कभी हो नहीं सकती। मैं कहाँ सोने की परी? मेरे बाल सोने के हैं, मेरी ड्रेस सोने की है, सब कुछ सोने का, और तुम मामूली सी चांदी की हो। ठीक है, ज़्यादा बोलो मत। ऐसा कहकर सुहाना परी चंदा परी के इंसल्ट करके, उसका मजाक उड़ाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी परी दोनों परियों से कहती है, हमारी प्यारी सोने और चांदी की परी बेटियों, आज हमने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। अब हम तुम दोनों परियों की शादी की उम्र हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे शादी करवा दें।
इसलिए हमने दूर दूर से परीलोक के राजकुमार को अपने महल में आमंत्रित किया है। जो भी राजकुमार तुम दोनों के योग्य होंगे हम उनसे तुम्हारी शादी करा देंगे। तुम दोनों बहनों को अच्छे से तैयार होना होगा, ठीक है बेटा? राजा और रानी परी शाम की पार्टी की तैयारियों में जुट जाते हैं और दोनों परी बहनें तैयार हो जाती हैं। आमंत्रित किए गए राजकुमार भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक राजकुमार था और सबसे ज़्यादा अमीर भी था, जिसे देखकर सोने की परी को ये लगता है कि वो उससे शादी करेगी। मुझे पता है राजकुमार सम्राट मुझसे ही शादी करेंगे क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ और खूबसूरत भी, और मैं पूरी सोने की हूँ। ऐसा सोचकर सोना परी राजकुमार विराट के पास जाती है और उससे बातें करती है, लेकिन राजकुमार विराट सोना परी से बातें तो कर रहे थे, लेकिन उनका सारा ध्यान चंदा परी पर था, क्योंकि चंदा परी महल के बाहर चिड़ियों को दाना खिला रही थी। तभी एक चिड़िया चंदा परी को जख्मी दिखती है। वह तुरंत उस चिड़िया को महल के अंदर लेकर आ जाती है। तभी राजकुमार विराट चंदा परी के पास आते हैं और वह उससे कहते हैं, लगता है आपको पक्षियों से बहुत प्यार है। राजकुमारी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। क्या आप हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं? हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी सोना परी वहां आती है और गुस्से से विराट से कहती है, राजकुमार विराट, आखिर आपको इस बुढ़िया के अंदर दिखाई क्या दे रहा है? ऊपर से नीचे तक तो सफ़ेद है, बाल तो देखो बुढ़िया की तरह सफ़ेद, पंख भी सफ़ेद, बिल्कुल बुढ़िया दिखती है। बुढ़िया, एक बार आप मुझे तो देखो, कितनी ज़्यादा सुंदर हूँ, सोने की परी हूँ, सबसे अलग दिखती हूँ, सबसे सुंदर हूँ, और ये कहाँ बिल्कुल बुढ़िया दिखने वाली। ठीक है सोना परी, अगर आप हमारे लिए नीला पत्थर लेकर आएंगी तो हम आपसे शादी कर लेंगे। ठीक है राजकुमार विराट, मैं आपके लिए नीला पत्थर ज़रूर लेकर आऊँगी। बताइए मुझे कहाँ मिलेगा वो पत्थर? हमारे परीलोक से बहुत दूर 7 पहाड़ पार करने के बाद एक जंगल आएगा, वहाँ एक गुफा है, वहाँ पर तुम्हें एक नीला पत्थर मिलेगा। अगर तुम सफल हो जाओगी वो नीला पत्थर लाने में तो फिर हम आपसे ही शादी कर लेंगे। जैसा आप कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ठीक है सोना परी? सोना परी नीला पत्थर लाने के लिए परीलोक से बाहर निकल जाती है और वो एक एक करके 7 पहाड़ पार कर लेती है। तभी उसे एक जख्मी हिरन मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा दर्द से करहा रहा था। तभी वो हिरन कहती है कि मेरी मदद करो, पर वह उसकी मदद नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। और थोड़ा आगे चलने के बाद उसे 3 लोग दिखाई देते हैं जो कि आग से जल रहे होते हैं, पर फिर भी सोना परी उन तीनों की मदद नहीं करती है और नीला पत्थर ढूंढने के लिए निकल जाती है। इस तरह सोना परी किसी की भी मदद न करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाती है जहां पर नीला पत्थर होता है, और वो उस जादुई गुफा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर वह दरवाज़ा नहीं खोल पाती है। फिर उस जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, सोना परी, तुम्हारे लिए ये गुफा नहीं खुलेगी क्योंकि तुम बहुत ही घमंडी और बदतमीज़ परी हो। ये गुफा सिर्फ अच्छी परियों के लिए ही खुलती है, तुम जैसी दुष्ट परियों के लिए नहीं। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना मेरे पास। ये गुफा तो मेरे लिए खुल ही नहीं रही। अगर मैं नीला पत्थर लेकर नहीं गई तो राजकुमार विराट मुझसे शादी नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं ये नीला पत्थर नहीं लेकर जाऊंगी तो वो तो आएगी बुढ़िया, मेरी जुड़वा बहन चांदी की परी, वह तो बहुत अच्छी है, उसके लिए तो ये गुफा ज़रूर खुलेगी। तब मैं मौका देखकर अंदर चले जाऊंगी और वो पत्थर लेकर आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर सोना परी उसी जंगल में एक जगह पर छुपकर बैठ जाती है। जब सोना परी नीला पत्थर लेकर नहीं वापस आती है तब इंदुमती परी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो परीलोक से बाहर 7 पहाड़ पार करके उस जंगल में पहुंच जाती है तो उसे जख्मी हिरन मिलती है।
परी से ये देखा नहीं जाता और वह तुरंत उसकी मदद करती है। कुछ दूर और चलती है और उसे भी आग में जलते हुए वह लोग दिखाई देते हैं और वह उनकी भी मदद करती है। तभी परी उन तीनों इंसानों से कहती है, अगर मेरी वजह से आप तीनों की जान बच सकती है तो मैं साधारण परी बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी आंखें बंद करती है और वह अपनी चांदी की परी होने का वरदान त्याग देती है और वो एक साधारण परी बन जाती है और वह सभी इंसान आग से मुक्त हो जाते हैं। ये देखकर परी को बहुत खुशी होती है और वह गुफा तक पहुंच जाती है। परी के लिए गुफा तुरंत खुल जाती है। तभी पीछे से सोना परी भी आ जाती है, लेकिन इंदुमती परी अंदर जाकर देखती है तो वह एक बहुत ही बदसूरत परी के रूप में बदल जाती है। खुद को इतना ज़्यादा बदसूरत देखकर सुनहरा परी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सोना परी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। अगर तुमने जंगल में किसी की मदद नहीं की तो तुम्हें इस गुफा में नहीं आना चाहिए था। राजकुमार विराट ने सब बता दिया था कि यह गुफा घमंडी और बुरी परियों की मदद नहीं करती है। परी, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि घमंड बहुत बुरी चीज़ है और हमें परेशान और मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए। आज के बाद मैं एक अच्छी परी बनकर दिखाऊंगी, लेकिन मुझे पहले जैसा सोने की परी बनना है। मैं इस तरह से बदसूरत परी बनकर नहीं रहना चाहती। मैं ऐसे नहीं रह सकती। प्लीज़ मेरी मदद करो। सोना परी चंदा परी से वादा करती है कि वो आज के बाद कभी किसी से नफरत नहीं करेगी और सबकी मदद करेगी और ना ही कभी किसी को परेशान करेगी। इतना कहने पर ही सोना परी पहले जैसी हो जाती है और अपना पहले वाला रूप ले लेती है और वो खुद अपने हाथों से अपनी बहन की शादी कराती है राजकुमार विराट से धूमधाम के साथ और आज के बाद कभी किसी से नफरत नहीं करती, सभी की मदद करती है और सबसे प्यार भी करती है। इस तरह सोने और चांदी की परियां अपनी अलग अलग जिंदगी में खुश रहती हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।